हाय बच्चों, बीकॉम सेमेस्टर 5 टैक्स के लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहा हूं। इसमें आप लोग यदि सिर्फ 3 चैप्टर करके जाते हो तो आप पूरा सिलेबस को कवर कर ले रहे हो। ऑनर्स रहो या फिर जनरल रहो, 3 से 4 चैप्टर यदि आप कर रहे हो तो आप पूरा सिलेबस को कवर कर लोगे। एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। लेकिन कैसे, क्या क्या स्टेप को फॉलो करना है, वो मैं सब कुछ आपको पूरा वीडियो में डिटेल्स में देके बताऊंगा। और आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी का कितना इंपॉर्टेंस है। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि थ्योरी नहीं करेंगे उनके लिए कितना घातक होने वाला है। थ्योरी उन लोगों के लिए टर्निंग पॉइंट हो जाएगा। और जो सोच रहे हैं कि थ्योरी मेरा अच्छा है, प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, उनके लिए भी कितना प्रॉब्लम का बात है, ये भी मैं पूरा वीडियो में बताऊंगा। याद रखिएगा, थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। पूरा चीज को एक एक करके ठीक से सुनिएगा। सिलेक्टेड थ्योरी कौन कौन सा पढ़े ये भी मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। सिलेक्टेड चैप्टर्स कौन कौन सा पढ़े, मात्र 3 चैप्टर पढ़ के आपका पूरा कॉमन हो सकता है। कैसे, सब कुछ मैं बताऊंगा। तो आराम से पूरा वीडियो को देखिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, यदि आप पूरा वीडियो ठीक से देख लीजिए, लास्ट तक देख लिए, तो आपका बहुत हेल्प होगा। टैक्स का पूरा मेंटलिटी आप चेंज कर लोगे। उसके साथ ही साथ आपका इफिशियंसी, जो आप सोच रहे थे कि 60 आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं आपका 70-75 प्लस होगा। आराम से जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे प्लानिंग करिए। आप सब चीज में लिमिटेड टाइम में कवर कर लोगे। ठीक है बाबू, ध्यान से सुनिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। सबसे पहले ऑनर्स और जनरल दोनों के लिए मैं अलग अलग बताऊंगा। पहले ऑनर्स को ध्यान से सुनिए। देखिए बाबू, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का पेपर में डायरेक्ट टैक्स में क्या रहेगा सर, टैक्स लायबिलिटी और फॉर्म असेसमेंट में और रहेगा क्वेश्चन 15 मार्क्स का। उसके बाद एडवांस टैक्स और इंटरेस्ट में चांसेस यही रहता है कि दोनों क्वेश्चन देता है और के साथ देता है 10 मार्क्स का। नेक्स्ट सर जीएसटी इनडायरेक्ट में चले जाओ तो जीएसटी का 10 मार्क्स का क्वेश्चन और कस्टम का 10 मार्क्स का क्वेश्चन तो कंपलसरी है, जो लॉन्ग क्वेश्चन है। मतलब देखा जाए तो एकमात्र हम यदि इन दोनों में से कोई एक चैप्टर को फोकस करें, एक चैप्टर को अच्छी तरीके से करें, तो मेरा हमको दूसरा चैप्टर करने का कोई दरकार नहीं पड़ेगा। सिर्फ एक चैप्टर करेंगे तो हो जाएगा। तो कौन सा चैप्टर सर, ये फॉर्म असेसमेंट बहुत इजी चैप्टर्स है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ 1-2 बातें को ध्यान रखना है और आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पूरा मतलब यहाँ पे गलती होने का चांसेस ही कम है। यदि मान लीजिए आपका अनकॉमन क्वेश्चन भी पड़ गया तो आप गलती कम करोगे और स्टेप मार्किंग आपको ज्यादा मिलेगा। तो मैं बोलूंगा आपको कि फॉर्म असेसमेंट आप कर देंगे। अब दूसरा आइए, अब देखिए एडवांस टैक्स और इंटरेस्ट। देखो बाबू, ये 2 चैप्टर जो है इसमें से भी आप लोग जिसको चूज कर सको, आपको जो अच्छा लगता है, एडवांस टैक्स अच्छा लगता है तो एडवांस टैक्स, इंटरेस्ट अच्छा लगता है तो इंटरेस्ट, मैं बोलूंगा कि इंटरेस्ट चूज कर सकते हो। ठीक है ना। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को एडवांस टैक्स भी अच्छा लगता है तो वो करें। एक्चुअली एडवांस टैक्स में कंप्यूटेशन थोड़ा लेंदी होगा, इंटरेस्ट में थोड़ा कंप्यूटेशन कम होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो करना है करिए। ठीक है ना। कोई एक को आप लोग अच्छा तरीके से कर लीजिए, इंटरेस्ट करो या फिर एडवांस टैक्स करो। लेकिन याद रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन में कोई ना कोई एक क्वेश्चन इस बार थोड़ा घुमा हुआ रहेगा, थोड़ा ट्रिकी रहेगा, थोड़ा अलग क्वेश्चन रहेगा। एडवांस टैक्स रहे या फिर इंटरेस्ट रहे, कोई एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो थोड़ा ट्रिकी रहेगा। इसका मतलब आप जो भी चैप्टर को अच्छी तरीके से कर रहे हो, प्लीज सब टाइप का क्वेश्चन को कर जाइएगा, क्योंकि जो भी आप ले रहे हो तो वो थोड़ा रिस्की हो जाएगा। यदि आप अच्छे स्टूडेंट हो, यदि आप कर सकते हो तो प्लीज दोनों कर लो, क्योंकि दोनों में से एक तो इजी रहेगा, आराम से कर लोगे, किया हुआ रहेगा। लेकिन एक क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा हुआ रहेगा, तो प्लीज उसको याद रखिएगा, समझ के चलिएगा कि ऐसा आपके साथ ना हो जाए। तो आप प्लीज जो भी चैप्टर को करिएगा ठीक से करिएगा, और हो सके तो दोनों कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छा बात होगा। नेक्स्ट जीएसटी। अभी देखो जीएसटी का छोटा क्वेश्चन का भूल जाओ, अभी का समय आप वो छोटा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का नहीं है, लॉन्ग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का समय है। तो लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को आपको पता है इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, कैसे आईटीसी क्रेडिट मिलता है, तो उसको लेके जो बड़ा बड़ा सम्स है उसको आप कर लीजिए, तो अपने आप छोटा क्वेश्चन भी उसके अंदर में कवर हो जाता है। फिर भी आईटीसी क्रेडिट वाला आप पूरा अच्छे तरीके से कर लीजिए, जीएसटी 10 मार्क्स का वहां से फंसेगा। नेक्स्ट कस्टम्स, कस्टम 10 मार्क्स का एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चन फंसेगा और ये गिफ्टेड चैप्टर रहेगा। तो आप लोगों के पास ये गिफ्ट है, ये गिफ्ट है और फॉर्म असेसमेंट गिफ्ट है, ये तीनों गिफ्ट है। आपका चांसेस रहेगा जीएसटी गलत होने का, जीएसटी में कैलकुलेशन स्टेप हो सकता है कहीं कहीं गलत हो सकता है, लेकिन आपका कस्टम्स फॉर्म असेसमेंट में गलती नहीं हो सकता है। बहुत रियरली चांसेस है कि आपका वो गलत हो जाए। ठीक है बाबू, यदि आप लोग अच्छा से कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा तो आपको यहां से आराम से, जो बच्चे सोचते हैं ना कि फेल हो जाएंगे, फेल तो हो ही नहीं सकते हो। 3 चैप्टर करके जाओ, 3 चैप्टर, फॉर्म असेसमेंट, एडवांस टैक्स और इंटरेस्ट को एक करो। ठीक है ना, जीएसटी और कस्टम्स एक्स्ट्रा। ठीक है ना, ये यदि करके जाते हो ना 4 चैप्टर, तो आराम से आप पास हो जाओगे, गारंटीड है। ऐसे ही तो मैंने कितना दिखा दिया आपको 45, अभी थ्योरी बचा हुआ है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो थ्योरी नहीं करना चाहते, बोलते हैं थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन वो महाबेवकूफ हैं और वो अपना एग्जाम को खराब करने के लिए पहले से रेडी है, पहले से वो रेडी है कि उनका एग्जाम खराब होगा। ठीक है ना, तो प्लीज मात्र 5-10 स्टूडेंट होंगे, मान लीजिए 100 स्टूडेंट यदि दे रहे हैं तो उसमें से 10% ऐसे स्टूडेंट होंगे जो प्रैक्टिकल करके बच के निकल जाएंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसा स्टूडेंट होगा जिनका एग्जाम खराब हो जाएगा कि ड्यू टू उन्होंने थ्योरी पढ़ा ही नहीं था।
ठीक है ना, इसके चलते तो प्लीज थ्योरी को पढ़ना है, थ्योरी को आप छोड़ नहीं सकते हो, पूरा नहीं छोड़ सकते हो, कुछ छोड़ सकते हो, कुछ करना तो नेसेसरी है। कौन कौन चैप्टर का कौन कौन पॉइंट, कौन कौन सा थ्योरी पढ़ना जरूरी है, ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। पूरा वीडियो को ठीक से देखिएगा। नेक्स्ट आते हैं बाबू जनरल वाले लोग के लिए। जनरल के लिए क्या है सर, टैक्स लायबिलिटी एंड फर्म असेसमेंट। ध्यान से देख लीजिएगा एकदम पूरी तरीके से, कोई एक ही करना है। मैं जनरल वाले लोग को भी बोलूंगा कि फर्म असेसमेंट अच्छा से कर लीजिएगा, 15 मार्क्स आपका यहां से हो जाएगा। नेक्स्ट यहां पे जो मिलता है ना एडवांस टैक्स और इंटरेस्ट, ऑनर्स वाला लोग को और में यहां पे वैसा चांसेस कम रहता है। एक्चुअली क्या होता है, किसी एक क्वेश्चन में और में थ्योरी रहेगा, या तो इंटरेस्ट में रह जाए या तो एडवांस टैक्स में रहे, चांसेस ज्यादा रहता है एडवांस टैक्स में और में, लेकिन और में जो देता है वो थ्योरी देने का चांसेस रहता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। और इंटरेस्ट क्या होता है, पूरा एक क्वेश्चन दे देता है और उसमें और में थ्योरी भी नहीं देता। तो आप लोगों को क्योंकि जनरल स्टूडेंट हो तो ज्यादा भास्ट लेवल वाला सम्स प्रैक्टिस नहीं करना है। आप लोग प्लीज एडवांस टैक्स और इंटरेस्ट दोनों को इजी क्वेश्चन अच्छा से कर लीजिएगा। खासकर आप लोग थोड़ा फॉलो कर लीजिएगा। 2019, 20, 21 में जो एग्जाम में आया है आपका क्वेश्चन उसी टाइप का आएगा, सेम उसी टाइप का आएगा। तो आप लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा। खासकर हो सकता है कि इंटरेस्ट या फिर एडवांस टैक्स, इस पर भी चांसेस है कि एडवांस टैक्स में थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाए, लेकिन उतना नहीं घूमेगा आप लोगों का, आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, क्योंकि बाबू याद रखिएगा एडवांस टैक्स पूरा 10 नंबर का नहीं देगा। हो सकता है ये कि 5 से 6 मार्क्स का दे और बाकी फिर थ्योरी दे दे ए बी करके। ए नंबर में दिया एडवांस टैक्स कैलकुलेट करने के लिए 5 से 6 नंबर का, और 4 नंबर का दे दिया क्या सर, थ्योरी दे दिया। इस तरह से दे देगा। ठीक है ना, तो आप एडवांस टैक्स करके ये मत सोच लीजिए कि पूरा 10 मेरा हो गया, ये जरूरी नहीं है। तो थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल वाले लोग के लिए तो और भी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से बात को समझिएगा। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, आप देखिए बाबू जीएसटी 10 मार्क्स का, सेम आईटीसी कैलकुलेशन आप लोगों का भी रहेगा, उसके साथ थ्योरी भी आने का चांसेस रहता है। उसके बाद कस्टम्स, यहां पे भी देखिए जरूरी नहीं है कि कस्टम पूरा 10 मार्क्स का आप लोगों को प्रैक्टिकल दे दे, उसके साथ हो सकता है कि ए बी करके थ्योरी भी दे, 5 मार्क्स का थ्योरी, 5 मार्क्स का कस्टम्स। तो आप लोगों को थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल वाले लोग का थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब सर यहां पे भी आप लोगों को मैंने दिखा दिया कि प्रैक्टिकल 40 से 45 मार्क्स का क्या हो सकता है, 40 to 45 मार्क्स का प्रैक्टिकल, मतलब नॉर्मल 3 चैप्टर करके कर सकते हैं। नॉर्मल 3 चैप्टर, फर्म असेसमेंट, एडवांस टैक्स, इंटरेस्ट, जीएसटी करके वो कर सकते हैं। कितना सर, 40 to 45 मार्क्स का प्रैक्टिकल कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। और ज्यादा लोचा लेना नहीं है, आराम से वो धीरे धीरे भी करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बाबू। और आप लोगों को ऐसे भी अब कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को लेकर टेंशन नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों का ऑडिट, टैक्स, फिर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 10 दिन छुट्टी है, तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग छोड़ दिए होगे, अब इसी पर आप लोग टैक्स रिवीजन करिए। अब आते हैं थ्योरी। ध्यान से बात को समझिए, थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले प्रैक्टिकल। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो चैप्टर छोड़ेंगे, वो बोलेंगे हम ये करें तो इसको क्यों देखें, ये करें तो उसको क्यों देखें, ये करें तो उसको क्यों देखें। जो बच्चा ये सोच रहा है कि हम जिसको फोकस कर रहे हैं वही चैप्टर को सिर्फ देखे, बाकी को एकदम देखे ही ना, खासकर ऑनर्स स्टूडेंट, बाकी को हम टच भी नहीं करें, एकदम देखे तक नहीं, उसको तुच्छ माने, तो ये बहुत बड़ा गलती हो रहा है आपका, बहुत बड़ा गलती हो रहा है, ब्लंडर कर रहे हो आप अपने साथ। क्योंकि ये कैलकाटा यूनिवर्सिटी है, कैलकाटा यूनिवर्सिटी है। आपको पता होगा कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी का टीचर भी, प्रोफेसर भी, हम लोग भी जानते हैं कि आप क्या पढ़ के आ रहे हो। और थोड़ा सा यदि पेपर को घुमाना रहा तो हम थोड़ा सा यदि पेपर घुमा देंगे तो आप घूम जाओगे, क्योंकि प्रैक्टिकल एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, ऐसा सब्जेक्ट होता है कि यदि थोड़ा सा भी घूम गया ना, मतलब आपका भी घूमना निश्चित है इजी। आप घर में रहोगे तो उसको बना लोगे, लेकिन एग्जाम में आप कंफ्यूज रहोगे, आप कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे। तो उससे कैसे बचा जाए सर, उससे कैसे बचे हम? तो बाबू मैं जानबूझ के बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं कि यदि आप लोग जिस भी चैप्टर को कर रहे हो तो दूसरा चैप्टर को छोड़ रहे हो तो ठीक है, छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, स्किप करिए। बट प्लीज आप वो सब चैप्टर्स का 2019, 20, 21 मतलब ये 3 क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। 2019, 20 और 21 ये 3 क्वेश्चन जो चैप्टर आप स्किप कर रहे हो उसका वो 3 क्वेश्चन, मतलब 2019 में जो आया, 2020 में जो आया, 2021 में जो आया, ये जो चैप्टर आप स्किप कर रहे थे उसमें से ये जो 3 क्वेश्चन है आप लोग प्लीज रिवाइज कर लीजिए। बाकी जो चैप्टर आप लोग करोगे एग्जाम में उसको तो ये सिर्फ 3 करने से नहीं होगा, आपको अलग अलग टाइप का भी क्वेश्चन करके जाना पड़ेगा। ऐसा मत सोचिएगा कि सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही दे देगा। ठीक है बाबू, तो जो आप कॉन्फिडेंट हो कि हम इस चैप्टर से करके आएंगे एग्जाम में, तो वो चैप्टर आप डिटेल में करिए, अच्छा से करिए, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करिए। लेकिन जिस चैप्टर को आप छोड़ रहे हो आप वहां से मिनिमम कम से कम 3 क्वेश्चन जरूर करके जाइए। और वो 3 क्वेश्चन कौन कौन रहेगा, 2019 का, 20 का और 21 का।
ठीक है बाबू। नेक्स्ट सेम बात जनरल को भी फॉलो होता है, सेम चीज जनरल के लिए भी फॉलो होता है। एकदम डू कर लीजिए जनरल वाले भी कि हमको ये करना है, जो हम चैप्टर कर रहे हैं उसको अच्छी तरीके से करना है, बस एक नॉर्मल लेवल तक का। लेकिन ऐसा नहीं कि बाकी को छोड़ देना है। बाकी के लिए थोड़ा हम लोग क्या कर लेंगे, सिर्फ 3 ईयर का पेपर में जो क्वेश्चन आया है सिर्फ उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बाबू, याद रखिएगा। और मेरा सजेशन ऑलरेडी अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एक एक चैप्टर करके सजेशन दे दिया है मैंने, प्लस टैक्स का थ्योरी का सजेशन भी दे दिया, ब्रह्मास्त्र भी दे दिया सबका। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो जाओ, आपको वीडियो सॉल्व मिलेगा, एक एक करके सब कुछ मिलेगा, ताकि टॉप 4 टॉप 5 आपको जो एग्जाम में आने वाला ज्यादा चांसेस है उसका भी वीडियो बना हुआ बना के सिखाया है, प्रैक्टिकल करवा के सिखाया है। तो प्लीज जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए, आपको वहां पे सब कुछ मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग टैक्स का थ्योरी। सर हमसे थ्योरी नहीं होता, मैं थ्योरी नहीं करूंगा, ये भी मूर्ख है। सर हमसे प्रैक्टिकल नहीं होता है, हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, थ्योरी से तो पास हो जाएंगे ना, ये भी मूर्ख है। पहला बात तो जो मान लीजिए कि थ्योरी सिर्फ डिपेंड करते हैं और प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, तो वो ये समझ लीजिए कि आपको यहां पे तो आपको प्रैक्टिकल करना ही पड़ेगा। ऑनर्स वाले स्टूडेंट लोग को हो सकता है एडवांस टैक्स और इंटरेस्ट तो प्रैक्टिकल करना ही पड़ेगा, और कस्टम्स तो आपको प्रैक्टिकल करना ही पड़ेगा। इसका मतलब क्या होता है कि 15, 10, 25 और 10, 35, 35 मार्क्स तो आपको प्रैक्टिकल करना ही पड़ेगा, आप जितना भी थ्योरी करके जाइए। और जनरल वाले लोग को भी मिनिमम 30 मार्क्स आपको करना ही पड़ेगा, ये और ये जीएसटी। तो इसका मतलब आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते, पहली बात। अब बहुत सारे ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकल अच्छा है उनका, अब बोलते हैं हम थ्योरी नहीं करेंगे। बाबू ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि याद रखिएगा कि आपका पूरा पेपर में 20 मार्क्स ऐसा रहेगा जिसमें और में थ्योरी नहीं रहे, चांसेस कम रहेगा कि और में प्रैक्टिकल नहीं रहेगा। मिनिमम 5 मार्क्स का यहाँ पे और 5 मार्क्स का जीएसटी में, 10 मार्क्स तो मिनिमम एकदम कंफर्म है कि इसमें कोई और नहीं रहेगा। फिर और बचा हुआ में भी चांसेस बहुत कम रहता है कि थ्योरी और दे, मतलब थ्योरी और के साथ प्रैक्टिकल में दे। तो प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी और में नहीं रहेगा, थ्योरी एकदम कंपलसरी रहने का चांसेस रहेगा, और उसके साथ प्रैक्टिकल नहीं देगा तो फंस जाओगे। तो आपको थ्योरी भी करना पड़ेगा, और जो थ्योरी नहीं करके जाएगा उनका एग्जाम ब्लंडर हो जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, प्लीज अच्छे तरीके से थ्योरी भी करके जाइएगा। पूरा यदि नहीं करके जाते तो मैं जो बोल रहा हूं आप लोग प्लीज उसको फॉलो करके जाइए। आप यदि पूरा टैक्स थ्योरी नहीं पढ़ सकते हो तो वैसे भी मैंने ब्रह्मास्त्र दे दिया है, आप सजेशन जाके देखिए, यदि वहां से भी देख लेना है, एक एक करके फॉलो करिए, एक एक करके चेक करिए। और मैं शॉर्टकट में आपको बता दे रहा हूं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट थ्योरी है जिसको आपको करना ही है, आप छोड़ ही नहीं सकते उसको, चाहे आप जो भी कर लो। कौन कौन सा सर सबसे पहला डायरेक्ट टैक्स में से रिवाइज रिटर्न, डिफेक्टिव रिटर्न, सेल्फ असेसमेंट एंड स्क्रूटनी असेसमेंट, किसको बोलते हैं राइट शॉर्ट नोट। ऑनर्स एंड जनरल दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल वालों लोग के लिए बिलेटेड रिटर्न इंपॉर्टेंट है, जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन पैन एंड 10 ऑनर्स से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑनर्स हो या फिर जनरल हो, पैन और 10 कोई आएगा ही आएगा। आप लोग प्लीज इसको अच्छा से कर लीजिएगा, कोई और नहीं रहेगा ये सब चीज के साथ, ठीक से आप लोग को करके जाना है। नेक्स्ट टीडीएस, ये प्रैक्टिकल कभी कभी क्वेश्चन और में दे देता है, लेकिन फिर भी सेव करने के लिए टीडीएस का थ्योरी सिर्फ कम से कम राइट शॉर्ट नोट, और कहां-कहां टीडीएस अप्लाई होता है, कहां-कहां टीडीएस अप्लाई नहीं होता है, वो कम से कम खाली देख लीजिएगा। ठीक है बाबू। नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग इनडायरेक्ट पार्ट में। इनडायरेक्ट पार्ट में कम से कम क्या सर, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस क्या है, उसका एग्जांपल क्या है, जीएसटी किसको बोलते हैं, जीएसटी का ऑब्जेक्टिव क्या है, एडवांटेज, इंपॉर्टेंस, और जीएसटी में कौन कौन सा टैक्स को इंक्लूड किया गया है, कौन कौन सा टैक्स को नॉट सबस्यूम किया गया, मतलब नॉट इंक्लूड किया गया है, और जीएसटी के अंदर से किसको बाहर रखा गया है, कौन कौन चीज को जीएसटी के बाहर रखा गया है। ठीक है, कौन कौन आदमी जीएसटी फाइल कर सकता है, कौन आदमी जीएसटी फाइल नहीं करना होगा, मैंडेटरी नहीं है, ये चीज आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्या सर, कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई को लेके क्वेश्चन इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल में भी आ सकता है इस साल और थ्योरी भी देगा। तो कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई ऑनर्स जनरल दोनों अच्छा से कर ले, और लास्ट जब कस्टम ड्यूटी से करें तो ये 4 जरूर डेफिनेशन आप लोग अच्छा से करके जाए, एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, एंटी सब्सिडी ड्यूटी एंड प्रोटेक्टिव ड्यूटी। आप लोग प्लीज ये सब थ्योरी को अच्छा से करके जाइएगा। मैं आपको गारंटी बोलता हूं कि टैक्स आपका बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा, आप यदि ऐसे फॉलो करो। और प्लीज ये जो 5 दिन बचा है, मैं ज्यादा तो बोला नहीं हूं, ऑडिट पढ़िए दिन भर, उसमें से 2-2 घंटा भी यदि आप दीजिएगा ना डेली, तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। और एक चीज याद रखिए, जो भी बच्चे हो, सभी बच्चे मिनिमम 2019 और 2021 का पेपर आप लोग सॉल्व कर लीजिए अभी 24, 25, 26, 27, 28 के अंदर। 24, 25, 26, 27, 28 के अंदर में आप लोग प्लीज प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। सिर्फ प्रैक्टिकल करिए, थ्योरी आपको नहीं करना होगा, थ्योरी तो आप पढ़ ही रहे हो, सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। और मैं आपको गारंटी देता हूं, यदि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है ना बाबू, तो आपको टैक्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन ईयर वाला करने में 1 आवर से लेके 1.5 घंटा, 1 से 1.5 घंटा लगेगा, उससे ज्यादा आपको लगेगा ही नहीं। तो 1 से 1.5 घंटा के अंदर में आपका क्या हो जाएगा, एक ईयर का पेपर खत्म हो जाएगा। तो आप 2 दिन बैठो,
बीच बीच में एक दिन गैप गैप करके कि ये 2 दिन में हमको 2019 का पेपर कंप्लीट कर लेना है, 2021 का पेपर कंप्लीट कर लेना है। बाकी समय में दिन भर ऑडिट पढ़ रहे हैं, मूड फ्रेश करने के लिए चैप्टर को निकाल रहे हैं। रोशन सर का सजेशन प्रोवाइड किया गया है, पीडीएफ देख रहे हैं और एक एक करके सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि मेरा सजेशन में विद सॉल्व भी दिया हुआ है, तो लास्ट टाइम आपको परेशानी करने का कोई दरकार नहीं है। आप लोग आराम से विद सॉल्व प्रोवाइड किया हुआ है, आप लोग उसको प्रैक्टिस करिए, एग्जाम आप लोगों का बहुत अच्छा जाएगा। और मैंने जो बोला कि कम से कम जो चैप्टर आप लोग छोड़ रहे हो उसका 2019, 20, 21 और जब आप 2019 और 21 रिवाइज कर रहे हो, इसका मतलब ऑटोमेटिक आप उस चैप्टर को भी कवर कर ले रहे हो। ठीक है बाबू, उम्मीद करते हैं आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो था। आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। मैं गारंटी देता हूं, आप यदि ये 5 दिन अच्छे तरीके से फॉलो कर लिए तो आपका टैक्स का भी एग्जाम बहुत अच्छी तरीके से जाएगा। जैसे मैंने ऑडिट के लिए बताया है उसी तरह से मैंने टैक्स में बताया है, आगे मैं मैथ को भी बताऊंगा, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पर भी बताऊंगा। चैनल को फॉलो करके रखिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।